अस्सलाम वालेकुम। आईकॉम पार्ट 2 फॉर्मेशन के चैप्टर की एक और वीडियो के साथ 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नईम, अमजद एंड खालिद फॉर्म्ड पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल शोन बिलो। मतलब मतलब यह है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया गया जिसमें नईम, अमजद और खालिद ने इन्वेस्टमेंट की, यानी कि उन्होंने पैसा लगाया। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है, उन्होंने जो हिस्सा मिलाया है, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो इक्वल अमाउंट है। पॉइंट यहां पर मेन है कि उन तीनों का कैपिटल बराबर है, उन तीनों की इन्वेस्टमेंट बराबर है। अच्छा, द पार्टनर्स इन्वेस्टेड द फॉलोइंग एसेट्स, द पार्टनर्स इन्वेस्टेड द फॉलोइंग एसेट्स। कह रहे कि इन तीनों पार्टनर्स ने, नईम ने, अमजद ने और खालिद ने बिजनेस में ये चीजें इन्वेस्ट की। लेकिन माइंड में रखिएगा कि तीनों का कैपिटल क्या होगा, इन तीनों का कैपिटल होगा इक्वल। नईम के बारे में कह रहे हैं कि नईम ने क्या इन्वेस्ट किया। नईम के बारे में कह रहे हैं कि वो कैश इन्वेस्ट कर रहा है 1,50,000 एंड बिल्डिंग वर्थ ₹7,50,000। वर्थ का मतलब होता है कीमत, वैल्यू। यानी कि नई बिजनेस में दो चीजें लेकर आ रहा है। एक तो वो कैश लेकर आ रहा है, एक तो वो कैश लेकर आ रहा है, और सेकंड वो बिल्डिंग लेकर आ रहा है जिसकी मालियत है 7,50,000। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, 1,50,000 प्लस 7,50,000, तो इसका टोटल बनता है 9 लाख। इसका टोटल बनता है 9 लाख। इसका मतलब यह है कि नईम बिजनेस में 9 लाख रुपए लगा रहे हैं। नईम का कैपिटल, नईम की मलकियत, नईम का हिस्सा बिजनेस में 9 लाख रुपए का होगा। अगर नईम की इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए की है तो क्वेश्चन के मुताबिक बाकी पार्टनर्स का कैपिटल इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि अमजद और खालिद का कैपिटल भी 9 लाख होना चाहिए, 9 लाख होना चाहिए। अब आपको इस चीज को माइंड में रखना है। आगे कह रहे अमजद के बारे में कि अमजद कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 लाख, वो 5 लाख रुपए का कैश बिजनेस को दे रहे हैं, एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फॉर द बैलेंस। जी, बैलेंस का मतलब होता है बकाया। बैलेंस का मतलब होता है बकाया। बैलेंस, बकाया। कह रहे कि बाकी वो लाएगा मर्चेंडाइज की शक्ल में। दोबारा समझिएगा, क्वेश्चन के मुताबिक तीनों पार्टनर्स का कैपिटल इक्वल होना चाहिए, जिसमें नेम की इन्वेस्टमेंट उसने बता दी कि भाई वो कैश लाएगा 150 और बिल्डिंग लाएगा 750। तो अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये बनता है 9 लाख। इसका मतलब है कि अगर नेम 9 लाख लेकर आएगा तो अमजद को भी 9 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है और खालिद को भी 9 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से तीनों का कैपिटल इक्वल है। अच्छा, कैश अमजद लेकर आएगा 5 लाख की, जबकि इसको टोटल पूरा करना है 9 लाख। तो जिसमें वो कैश ला रहा है 5 लाख की और मर्चेंडाइज वो ला रहे हैं बाकी रकम की। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि बाकी रकम की मर्चेंडाइज कितने की होगी? अगर उसको 9 लाख पूरा करना है, 9 लाख के लिए वो कैश लेकर आ रहे हैं 5 लाख और बाकी रकम वो मर्चेंडाइज की सूरत में लाएगा। बिल्कुल 4 लाख रुपए की वो मर्चेंडाइज लेकर आएगा। जी बिल्कुल, 4 लाख की वो मर्चेंडाइज लेकर आएगा, 5 लाख का कैश, तो 4 और 5 9 लाख हो गया। शाबाश। खालिद के बारे में कहा जा रहा है कि खालिद ऑफिस इक्विपमेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं 8 लाख का। यहां पर खालिद साहब को भी 9 लाख पूरे करने हैं, खालिद मियां को भी 9 लाख पूरे करने हैं, जिसमें से खालिद लेकर आ रहा है फिलहाल इक्विपमेंट 8 लाख का एंड बैलेंस इन कैश, और बाकी वो कैश लेकर आ रहा है। तो बहुत इजीली आपने जज कर लिया होगा कि खालिद 1 लाख रुपए का कैश लेकर आएगा। बैलेंस इन कैश जो होगा वो 1 लाख का होगा, क्योंकि उसको 9 लाख पूरा करना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉइंट सिर्फ ये था कि इसमें तमाम पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट को इक्वल करना था हमें। रिक्वायर्ड क्या है? प्रेजेंट एंट्रीज इन जर्नल ऑफ द फर्म, आपको एंट्रीज बनानी है। और सेकंड रिक्वायर्ड है प्रिपेयर बैलेंस शीट इन क्लासिफाइड फॉर्म। प्रिपेयर बैलेंस शीट इन क्लासिफाइड फॉर्म। क्लासिफाइड फॉर्म किसको कहते हैं? क्लासिफाइड फॉर्म का मतलब होता है जिसमें क्लासिफिकेशन की जाए, जिसमें करंट एसेट को अलग रखा जाए, फिक्स एसेट को अलग रखा जाए, करंट लायबिलिटीज को अलग ट्रीट किया जाए, फिक्स लायबिलिटीज को अलग शो किया जाए, कैपिटल को अलग शो किया जाए। जैसे नॉर्मली हम बैलेंस शीट बनाते हैं, वो बैलेंस शीट क्लासिफाइड फॉर्म में है, यानी कि हर चीज को कैटेगराइज कर लिया गया, हर चीज को क्लासिफाई कर लिया गया, सारी चीजों को मिक्सअप करके नहीं लिया गया। ठीक है जी। तो तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार यही होगा कि सबसे पहले हम पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, पूरे पूरे नाम भी लिख सकते हैं, नाम का पहला लेटर NAK, जनरल। अब आपको एक एक बंदे की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है, एक एक बंदे को लेकर चलना है। सबसे पहले हम बात करेंगे नईम की। डेट क्या होगी? क्वेश्चन पूरे में कहीं पर भी डेट मेंशन नहीं है, तो आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जुलाई 14, 2024 को, तो मैंने आज की डेट डाल दी। और एग्जाम में भी अगर आपको ऐसी कंडीशन मिले कि डेट गिवन ना हो, तो आपने पेपर वाली डेट डालनी है, यानी कि जुलाई 20 जो आपकी एग्जामिनेशन डेट होगी 2024 की, वो आपको डालनी है। ठीक है जी। चले, जुलाई 14 है, 2024 है। अब नई बिजनेस को दो चीजें दे रहा है, एक तो वो कैश दे रहा है और एक वो बिल्डिंग दे रहा है।
तो कैश भी बिजनेस के पास आ रही है, बिल्डिंग भी बिजनेस के पास आ रही है, तो कैश को भी डेबिट करना है, बिल्डिंग को भी डेबिट करना है। कैश को डेबिट करना है 1,50,000 से, बिल्डिंग को डेबिट करना है 7,50,000 से, तो कैश डेबिट, बिल्डिंग डेबिट। तो ये दो एसेट बिजनेस के पास आ रहे हैं, बिजनेस के एसेट में इजाफा हो रहा है और एसेट में इजाफा होता है तो डेबिट करते हैं। बिजनेस के एसेट तो बढ़ गए, नेम का क्या बढ़ा, नेम की मलकियत में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। नहीं बिजनेस को एसेट दे रहा है तो उसके बदले में बिजनेस नेम को क्या दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, मलकियत दे रहा है, हक दे रहा है, ओनरशिप दे रहा है। तो बिजनेस के एसेट्स में इजाफा हो रहा है तो एसेट्स को डेबिट कर लिया। नेम की मलकियत में इजाफा हो रहा है, नेम के कैपिटल में इजाफा हो रहा है तो नेम के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया इन दोनों की अमाउंट से। नरेशन आगे टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ नेम, ठीक, पहली एंट्री बन गई। सेम इसी तरह अमजद की एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है, डेट आपको डालनी है 14। अमजद बिजनेस को क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, कितना कैश दे रहा है 5 लाख, तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो कैश को कर लिया डेबिट। और क्या दे रहा है, और वो दे रहा है मर्चेंडाइज, लेकिन मर्चेंडाइज की वैल्यू नहीं बताई, बैलेंस। और अभी हमने डिस्कस किया था कि उसको अपना कैपिटल 9 लाख पूरा करना है। 9 लाख पूरा करने के लिए वो कैश लेकर आया 5 लाख की, तो मर्चेंडाइज कितने की लाएगा 4 लाख की। ये वर्किंग आपको पेपर में शो करनी है कि भाई इसका टारगेट है 9 लाख, इसको इसके बराबर कैपिटल करना है, तो 9 लाख में से वो 5 लाख का तो कैश ले आया, तो बाकी रकम वो लाएगा मर्चेंडाइज की सूरत में 4 लाख। तो आपने इस तरह शो करना है कि कैश डेबिट 5 लाख, मर्चेंडाइज डेबिट 4 लाख और कैपिटल अमजद क्रेडिट, क्योंकि उसकी मलकियत भी बढ़ रही है, जैसे नेम की मलकियत बढ़ी थी अमजद की मलकियत भी बढ़ेगी। क्लियर है, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ अमजद। नेक्स्ट तीसरी एंट्री हम बनाएंगे जिसमें हम खालिद की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए खालिद बिजनेस को क्या दे रहे हैं, खालिद बिजनेस को ऑफिस इक्विपमेंट दे रहे हैं 8 लाख का और कैश दे रहे हैं 1 लाख की, जबकि इसको पूरा करना है 9 लाख, क्योंकि कैपिटल इक्वल है, इसके बराबर करना है नेम के बराबर। तो अगर वो इक्विपमेंट 8 लाख का देगा तो कैश कितना देगा, कैश वो 1 लाख का देगा बिजनेस को। तो आपने क्या करना है, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 8 लाख से, कैश डेबिट 1 लाख से। अब 1 लाख कैसे आया, इसका टारगेट है 9 लाख पूरा करना। 9 लाख में से वो 8 लाख का क्या लेकर आ गया, इक्विपमेंट, तो बाकी क्या लाएगा, कैश। तो दोनों को कर लिया डेबिट और इसी तरह खालिद का कैपिटल कर दिया क्रेडिट, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ खालिद। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें हमने तीनों पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लिया। अब सेकंड रिक्वायर्ड है, बैलेंस शीट भी बनानी है, प्रिपेयर बैलेंस शीट इन क्लासिफाइड फॉर्म। तो बच्चों बैलेंस शीट बनाने का तरीका ये होता है कि पार्टनर्स के नेम लिखे जाते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन जुलाई 14, यानी कि जो डेट होगी एंट्रीज की, जो एंट्रीज की डेट आप डालेंगे वही डेट आपको बैलेंस शीट की भी डालनी है फॉर्मेशन के चैप्टर में। तो एज ऑन का मतलब होता है इस दिन। ये बैलेंस शीट कब की बन रही है, बैलेंस शीट बन रही है जुलाई 14 2024 की। अब देखें तो बैलेंस शीट ये क्लासिफाइड फॉर्म है। क्लासिफाइड कैसे, आपको पता है बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, एक तरफ एसेट्स एक तरफ इक्विटीज। एसेट में हम पहले शो करते हैं करंट एसेट, फिर हम शो करते हैं फिक्स एसेट। इक्विटीज में हम पहले शो करते हैं लायबिलिटीज। अभी ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाला केस है, बिल्कुल जीरो से बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो इस बिजनेस के ऊपर कोई लायबिलिटीज नहीं है, आगे चल के लायबिलिटीज भी आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे हम लायबिलिटीज लेंगे और उसके नीचे फिर ओनर्स इक्विटी या ओनर्स कैपिटल ले लेंगे। अब देखिए तरीकाकार ये होता है कि बैलेंस शीट की दो साइड्स हैं, एक तरफ एसेट्स एक तरफ इक्विटीज। पहले हम एसेट को डिस्कस कर लेते हैं। एसेट में दो तरह के एसेट्स होते हैं, फिक्स और करंट। करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जो विद इन 1 ईयर बिजनेस में आते हैं और चले जाते हैं। फिक्स एसेट वो होते हैं जो मोर देन 1 ईयर बिजनेस में स्टे करते हैं, बिजनेस को मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देते हैं, उसके बाद खत्म होते हैं। तो बताइएगा कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास कौन कौन से करंट एसेट है। इसमें हमारे पास एक तो कैश करंट एसेट है और एक हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री करंट एसेट है। एक कैश करंट एसेट है और एक मर्चेंडाइज इन्वेंट्री करंट एसेट है। क्योंकि कैश भी बिजनेस में आता और चला जाता है, आता और चला जाता है, मर्चेंडाइज भी बिजनेस में आएगी बिक जाएगी, आएगी बिक जाएगी। तो कैश और मर्चेंडाइज इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स हैं। तो अब आपको अपनी एंट्रीज की हेल्प लेनी है। करंट एसेट में आपको कैश लेना है, कैश जहां जहां आ रहा है वहां वहां से कैश को पिक करना है। पहली एंट्री में कैश आ रहा है 1,50,000, दूसरी एंट्री में कैश आ रहा है 5 लाख और तीसरी एंट्री में भी कैश आ रहा है 1 लाख। तो इन तीनों कैश की अमाउंट को हम प्लस करके बैलेंस शीट में ले लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इन तीनों को प्लस करके आप शो भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट ले लिया है। दोबारा समझिएगा, कैश कहाँ कहाँ आ रहा है, पहली एंट्री में कैश 150, दूसरी एंट्री में कैश 5 लाख, 150 और 5 लाख कितना हो गया 650, और तीसरी एंट्री में कैश आ रहा है 1 लाख, तो 650 और 1 लाख कितना हो गया 750। तो मैंने कैश को ले लिया 750। तीनों पार्टनर्स की कैश को मिला के ले लेना है। मर्चेंडाइज अगर आप चेक करें तो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही जगह मर्चेंडाइज आ रही है। पहली एंट्री में मर्चेंडाइज नहीं आ रही, दूसरी एंट्री में 4 लाख की मर्चेंडाइज आ रही है और तीसरी एंट्री में मर्चेंडाइज यहाँ पर भी शो नहीं हो रही। तो मर्चेंडाइज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 लाख। अब हमारे पास कोई और करंट एसेट नहीं है, हमारे पास अब बिल्डिंग है और हमारे पास अब ऑफिस इक्विपमेंट है, ये दोनों फिक्स एसेट में आते हैं। तो आपने फिक्स एसेट की हेडिंग डालनी है बिल्डिंग 7,50,000,
50,000 की अमाउंट। बिल्डिंग सिर्फ एक ही जगह आ रही है पहली एंट्री में और किसी एंट्री में बिल्डिंग नहीं आ रही, तो बिल्डिंग के हमने यही अमाउंट लिख लेनी है 750। और ऑफिस इक्विपमेंट भी सिर्फ लास्ट एंट्री में आ रहा है 8 लाख और किसी एंट्री में ऑफिस इक्विपमेंट शो नहीं हो रहा है। जैसे कैश तीनों एंट्रीज में आ रहा था तो हमने तीनों कैश को प्लस कर लिया। बिल्डिंग एक ही जगह आ रहा है तो हमने बिल्डिंग को ले लिया। मर्चेंडाइज एक ही जगह आ रहा है तो हमने एक ही वैल्यू ले ली। सेम इसी तरह इक्विपमेंट एक ही जगह आ रहा है तो हमने उसकी वैल्यू एक ही वैल्यू उठा ली 8 लाख। तो इस तरीके से हमने अपने एसेट कंप्लीट कर लिए। हमारे टोटल एसेट यहां से यहां तक बनते हैं 27 लाख के। अब ये जो 27 लाख के एसेट्स आए हैं ये कहां से आए हैं, इसके लिए फंडिंग कहां से हुई? इसके लिए फंडिंग नईम ने कुछ पैसा लगाया, कुछ अमजद ने एसेट दिए, कुछ खालिद ने दिए। अब इक्विटी साइड पे आपको हेडिंग डालनी है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी कहते हैं मालिक का कैपिटल। आप ओनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं, इक्विटीज भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। कैपिटल नईम, कैपिटल अमजद, कैपिटल खालिद, तीनों की इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए। ये कहां से उठाई? ये हमने उठाई अपने पहली एंट्री से, दूसरी एंट्री से और तीसरी एंट्री से। तो तीनों कैपिटल को आपने इक्विटी साइड पर लिख लेना है और इसका टोटल भी आएगा 27 लाख और एसेट का टोटल भी आएगा 27 लाख। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जो 27 लाख के एसेट्स हैं इसमें नेम के एसेट 9 लाख के हैं। ये जो 27 लाख के एसेट है इसमें अमजद के एसेट 9 लाख के हैं और ये 27 लाख के जो एसेट्स है इसमें खालिद के एसेट 9 लाख के हैं। तो तीनों पार्टनर्स के 9 लाख के एसेट्स हो गए 27 लाख के। इसका एक टोटल सेम आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे।